काशी से यहाँ पर पहुँचाए हैं। आइए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं रामनाथ प्रजापति जी से आज्ञा बदल सार्वभौम से पधारे हुए हमारे भगवान विष्णु मंगलम मंगलम कृष्णाकांताय तनोहर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ एकदम पकड़े रही। उसी दिन निधन हुआ था। हम लोग की अंत्येष्टि करके मटरका घाट से लौटे थे और हम लोग गए थे शाम को वहाँ शक्तिपीठ गए थे। हम लोग वहाँ पे 2 घंटा बैठे भी, प्रारंभिक हुआ तो भोजन हम लोगों ने सुना थी। फिर अन्य जो कार्यशाला थी उसमें हम जो श्री कुमार जी को छोड़ दिए थे। श्री कुमार जी आप हैं, आप उसको जो भी होगा आप वहाँ पर सुन लीजिएगा। फिर आइए बताइएगा हम लोगों को, हम लोग उसको अक्षर का पालन करने का प्रयास करें। साथियों, यह मिशन आप सब लोग जानते हैं, बहुत लोग पुराने हैं, कोई बहुत कहने की बात नहीं है। यह आप लोगों के संविधान और आपकी निष्ठा, आपका श्रद्धा, आपका अटूट प्रेम और आपका ये विश्वास, ये संगठन के आधार है। और इसी आधार पर गायत्री परिवार का गतिविधियाँ जो है आगे बढ़ती रहती है। कभी कभी लोग कहते हैं गाँव से कि हमको भी डांट आती है, हमको भी कामजी पांडे जी का फोन आएगा, पटेल जी वहाँ से उत्तर जोन से फोन करेंगे कि यहाँ पर कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं आती है, आप लोग कुछ नहीं करते हैं। मैंने आप सबसे कहा है समय निकाल लीजिए, आधा दिन हम लोग समय निकाल, हम लोग आपस में चर्चा किए हैं, अपने आप से कहा अरविंद भाई से कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि गायत्री चालीसा और एक गायत्री चित्र ये तो किसी को दे सकते हैं। अगर किसी को गायत्री चालीसा और गायत्री चित्र से परहेज हो रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है कि हम मिशन को घर में पहुंचाना है, तो अपना युग निर्माण संकल्प को हम पहुंचाएंगे। ये हमारे संकल्प हम लोग का है जिले का कि हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं और पूरी पूर्णिमा से हमने शुरू कर दिया है। पूरी पूर्णिमा से पूरे जनपद में जगह जगह हम लोग शुरू कर दिया है गायत्री चालीसा और छोटा पंच चित्र, और अगर वो नहीं पूरी पूर्ण पाता है तो युग निर्माण संकल्प। इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग अपने प्रज्ञा मंडलों में, अपने अपने महिला मंडलों में या छोटा सा प्रयोग करिए। आप अखंड ज्योति के 300 टन भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले को ही दानव कहा जाए। चिंतन हमारा भ्रष्ट हो, बाहर से हम कितना भी नियम कानून बनाएं, पुलिस कहाँ कहाँ बैठाएंगे, और वह जो है हमेशा वो पतन पराभव की तरफ जो है लोगों के ले जाए। और एक वर्ग है विद्या, जो दूसरा वर्ग है जैसे चाहे प्रचार मीडिया में है, कहीं भी होता है, सोशल मीडिया में गया तो क्या करे, ऐसा परोस रहा है कि लोग जो है भयभीत हो जा रहे हैं। हम लोगों को भी कभी कभी डरवा देते हैं, अरे भाई ऐसा एक वर्ग तैयार हो गया है, आपका अस्तित्व खतरे में है। ठीक है, जागरूकता कुछ होती है, इतना मत डरवाओ कि हमारा मनोबल डाउन हो जाए। दूसरा वर्ग यह है कि प्रेरित करता है कि अब जो है तुरंत जो है आक्रमण कर बिना किसी तैयारी किए। और जो बुद्धिजीवी होता है वो उसका काम जो है धीमे धीमे होता है, सुनियोजित होता है, और वह जो है काम जो है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर ज्ञान है वो तो वो जो है दूसरों के सज्ञान को बढ़ाने वाला काम करता है। धन है तो दूसरों को दान देता है दयावश श्रद्धावश, और अगर शक्ति है तो दूसरों की रक्षा में गुरुदेव के यहाँ जब हम लोग दीक्षित हुए थे उस समय कुछ शर्तें जैसे भाई साहब इशारा किए, तो उसमें बताया गया कि हम जो है जितने भी लोग जो है गायत्री से जुड़े हुए हैं उनको 2 चीज़ें अनिवार्य है।
प्रतिदिन जो है स्मरण के रूप में की किरण ही बहुत है। जब आपके अंदर जज्बा होगा, आपके अंदर हिम्मत होगी, आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, तो मित्रों गरीबी चाहे जितनी है, चाहे जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, चाहे जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, लेकिन यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है तो वास्तव में वो लक्ष्य आप प्राप्त करके रहेंगे। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। लेकिन अब लोगों ने कोई गुस्सा मत हो जाना, पहले तो इच्छा थी मिशन के प्रति, लक्ष्य था, अब मिशन के लोगों का कोई लक्ष्य नहीं रह गया, किसी का कोई लक्ष्य नहीं है। पहले हम लोगों को लक्ष्य दिया जाता था, हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करते थे, अब कोई लक्ष्य नहीं है। अब कोई कार्यक्रम हुआ तो चले गए, किसी ने बुलाया तो दीप यज्ञ कराए, किसी ने बुलाया तो चले गए यज्ञ में, किसी ने बुलाया तो उसके यहाँ पुनसमन संस्कार करा दिए। हमारा अपने आप जबरदस्ती जाने का कोई लक्ष्य नहीं। और पहले जिन लोगों ने इस गायत्री परिवार की नींव डाली है, इस गायत्री परिवार को खड़ा किया है, ऐसे बुजुर्ग भाई जबरदस्ती जाते थे लोगों के, कोई जान पहचान नहीं। हमारे यहाँ एक मास्टर साहब थे, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे आश्रम से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव है, अध्यापक थे, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। आपको बताएं, हम विद्यालय से लौट रहे हैं, रास्ते में पानी बरसने लग जाए तो किसी के घर बैठ जाए और कहें भाई साहब थोड़ी सी छोटी सी लाओ पूजा कर लेते हैं। पूजा भाई साहब कौन पूजा करोगे? अब भाई साहब 5 दीपक ले आओ, थोड़ा अच्छा तरंग लाओ, अभी पूजा हो जाएगी। घर भर के लोग बैठ जाओ, आधे घंटे में कर दें। अब मित्रों 5 अब आदमी हर आदमी 5 दीपक लाने कौन सी बड़ी बात है। अच्छा फूल तो हर गाँव में मिल जाता है, रोली मिले नक्की कराओ। अपनी बात हो, अपने गुरुदेव की बात हो, एक कमरे में बरामदे में बैठ करके 5 लोगों के बीच में करें। मित्रों ऐसी ललक हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो निर्धारित किए गए हैं आपके जिले की तरफ से। आपके जिले ने निर्धारित किया, किसी आदमी ने नहीं निर्धारित किया। कलम तो किसी की चलेगी। तो गुरुदेव ने कहा था जिसके हाथ में कलम है, कलम केवल उसी की नहीं है, पूरे जिले की कलम है। जिले की तरफ से आपने किसी को प्रतिनिधित्व दिया है तो कहा जाएगा उसी से, शांतिमन उसी से कहेगा, फिर वो कहेगा आप लोगों की तरफ से। तो जो कुछ इसमें लिखा गया है वो सब आप लोगों की तरफ से लिखा गया है। पहला दिन तो है आए आप चले घर से, यहाँ व्यवस्था है, नाश्ता पानी का करके जाइएगा। इसी के साथ जो है हम आप लोगों का धन्यवाद। हाँ।